मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि फ्यूचर में यूरोप एक अपोकलिप्टिक डिजास्टर का शिकार हो चुका है और इस डिजास्टर के बाद केवल कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं। वहाँ चारों तरफ एक मिस्टीरियस फोर्स मौजूद होती है जिन्हें देखते ही इंसान उनसे मैनिपुलेट होकर सुसाइड कर रहे थे और ये फोर्स पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही थी। इसी बीच बार्सिलोना के एक स्केटिंग रिंग में सेबेस्टियन नाम का एक आदमी अपनी बेटी एना के साथ स्केटिंग कर रहा होता है। वे दोनों वहाँ पर काफी खुश होते हैं क्योंकि कई दिनों के बाद वे अपने अच्छे पल बिता रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें अचानक एक शोर सुनाई देता है जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों एक कॉरिडोर में मुड़ते हैं तभी अचानक अंधे लोगों का एक ग्रुप सेबेस्टियन के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह से पीट कर उसका सामान से भरा बैग छीन लेते हैं। सेबेस्टियन जमीन पे पड़ी एक टूटी हुई बोतल से उन पर हमला करने वाला होता है लेकिन एना उसे ऐसा करने से मना कर देती है। इसके बाद वे दोनों अपनी आंखों को कवर करके बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं जहां रेडियो में न्यूज के माध्यम से बताया जाता है कि यूरोप और साइबेरिया में हादसों की तादाद बढ़ती जा रही है और यहाँ के लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं इसका पता नहीं चल पा रहा है। रेडियो पर लोगों को बताया जाता है कि वे केवल अपने छिपने की जगह ढूंढें क्योंकि शहर में मौजूद क्रीचर से नजर मिलाना ही सुसाइड की वजह है। रेडियो पर लोगों से रिक्वेस्ट किया जाता है कि वे लोग अपनी आंखों को किसी चीज की मदद से कवर करके रखें और उन क्रिएचरों से नजर ना मिलाएं जिन्हें वे नहीं जानते हैं। उधर सेबेस्टियन और एना आगे बढ़ रहे होते हैं जहां हमें दिखाया जाता है कि शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और जगह जगह पर लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें जिंदा बचे हुए कुछ लोगों का एक ग्रुप मिलता है जिसके बाद सेबेस्टियन एना को छुपने के लिए कहता है और बताता है कि जब तक हमें पता ना चले कि वो लोग अच्छे हैं तब तक तुम छुप कर ही रहना। इसके बाद सेबेस्टियन उन लोगों से बात करने के लिए जाता है और उन्हें बताता है कि वो घायल है और 2 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया है। सेबेस्टियन उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए कहता है लेकिन वो लोग उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं। फिर सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि पहले वो एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हुआ करता था इसलिए उसे मालूम है कि जनरेटर कहाँ है। वो उन्हें बताता है कि अकेले ही वो जनरेटर को नहीं ला सकता है लेकिन अगर वो लोग उसकी मदद करें तो वो उस जनरेटर को आसानी से ला सकते हैं जिससे उन्हें लाइट और इंडोर हीटिंग मिल सकती है। ग्रुप के लोग जब सेबेस्टियन की इस बात को सुनते हैं तो वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। वे लोग सेबेस्टियन को लेकर एक बस स्टेशन में जाते हैं जहां पर वे लोग जिंदा बचे हुए कुछ लोगों के साथ छिपकर रहते थे। वहां पर सेबेस्टियन की मुलाकात लिलियाना नाम की एक डॉक्टर से होती है जो उसके घाव का इलाज करती है। इसके बाद जब वे रात में खाना खा रहे होते हैं तो सेबेस्टियन एक ऐसे आदमी को देखता है जिसने अपने आप को अंधा करने के लिए अपनी आंखों को सिल लिया था। वो आदमी बताता है कि शहर में और भी ऐसे लोग हैं जिनको उन क्रिएचर्स ने अपने कंट्रोल में कर लिया है और वो कंट्रोल हुए इंसान उन क्रिएचरों का साथ देते हैं। वो बताता है कि क्रिएचर्स द्वारा कंट्रोल किए हुए इंसानों को सीयर्स के नाम से जाना जाता है और सीयर्स लोगों के पास जाकर उनके आंखों पर लगी पट्टी को खोल देते हैं जिससे क्रिएचर्स उन लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करके उनकी जान लेने के लिए उन्हें मजबूर कर देते हैं। वो बताता है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था और उन सीयर्स ने उसकी बीवी को घर से बाहर लाकर उसकी आंखों की पट्टी को खोल दिया था जिससे उसने उन क्रिएचर को देख लिया और अपनी जान दे दी। वो बताता है कि सीएस उसके साथ भी ऐसा ही करने वाले थे लेकिन तभी उसने अपने आंखों को चाकू की मदद से फोड़ लिया और इसी वजह से उन लोगों ने उसे वहां से जाने दिया। अब खाना खाने के बाद सभी लोग एक बस के अंदर जाकर सो जाते हैं और सेबेस्टियन को एक मौका मिल जाता है। वो चुपचाप बस से नीचे उतरता है और लिलियाना के ऑफिस में जाकर वहां रखी सभी चाबियों को चुरा लेता है। सेबेस्टियन वापस बस में आता है और उन सभी चाबियों से बस को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक लिलियाना कुछ सोच सुनकर जाग जाती है और सेबेस्टियन को रोकने की कोशिश करती है लेकिन सेबेस्टियन ड्राइवर केविन का दरवाजा बंद कर देता है और बताता है कि वो उन सभी को आजाद करने के लिए ऐसा कर रहा है। सेबेस्टियन बस को स्टार्ट कर देता है और पूरे स्टेशन में इधर उधर घुमाते हुए बस को लेकर आगे बढ़ने लगता है। बस के इधर उधर जाने की वजह से बस में मौजूद सभी लोग भी जाग जाते हैं और ड्राइवर केबिन के दरवाजे को तोड़कर बस को रोकने के लिए सेबेस्टियन के ऊपर हमला कर देते हैं। सेबेस्टियन के ऊपर हमला होने की वजह से बस का एक्सीडेंट हो जाता है और बस पलट जाता है। इसके बाद सेबेस्टियन अपने आंखों को कवर किए बिना ही बस के बाहर आता है और इसके पीछे ही बस से एक आदमी भी निकलता है। सेबेस्टियन को अचानक महसूस होता है कि क्रिएचर आ रहे हैं क्योंकि क्रिएचर के आने पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाती थी और हल्की चीजें हवा में उड़ने लगती थी। जैसे ही उन क्रिएचर को पहला आदमी देखता है वो अपने आप को मारने के लिए जमीन पे पड़ा एक शीशे का टुकड़ा उठाता है और अपने गले को काट देता है। सेबेस्टियन देखता है कि उस आदमी के बॉडी से एक लाइट ऊपर की तरफ जा रही है जो कि उस आदमी का सोल होता है। थोड़ी देर बाद लिलियाना और अन्य लोग अपनी आंखें बंद करके बस के बाहर आते हैं लेकिन सेबेस्टियन उन्हें क्रिएचर को देखने के लिए उनकी आंखों को जबरदस्ती खोल देता है। अलग अलग तरीकों से वहां जिंदा बचे हुए लोग अपने आप को मारने लगते हैं और उनके मरने के बाद सेबेस्टियन देखता है कि उनके शरीर से एक चमकती हुई लाइट आसमान की तरफ से आ रही है। तभी अचानक वहां पर फिर से एना आती है और अपने पिता का हाथ पकड़कर कहती है कि आपने ठीक किया और उन सभी को बचा लिया।
इसके बाद हमें 9 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जब बार्सिलोना पहली बार इस अननोन क्रीचर के हमले का शिकार हुआ था। सेबेस्टियन जब एक दिन पावर प्लांट पर काम कर रहा था, तभी अचानक उसे एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि पावर प्लांट के अंदर कुछ मजदूर कूद कर अपनी जान दे रहे हैं। सेबेस्टियन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में पहुंचने के बाद वो न्यूज पर देखता है कि पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है और काफी संख्या में लोग सुसाइड कर रहे हैं। ऑफिस में भी लोग अपने काम को पूरा किए बिना ही अपने घर जा रहे थे। सेबेस्टियन को भी उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि एना अभी भी स्कूल में है। इसके बाद सेबेस्टियन अपनी बेटी एना को लाने के लिए स्कूल की तरफ जाने लगता है। जब वो ऑफिस के बाहर सड़क पर निकलता है तो देखता है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। सेबेस्टियन एना को स्कूल से लाने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ मौजूद चीजें उसके चारों तरफ तैर रही हैं। सेबेस्टियन को लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलने लगता है। स्टेशन पर मौजूद लोग उस क्रीचर को देख लेते हैं और खुद को मारने के लिए ट्रेन की पटरी पर कूदने लगते हैं। सेबेस्टियन अब ये समझ चुका होता है कि जो भी इंसान उस क्रीचर को देख लेगा वो मारा जाएगा, इसलिए वो अपनी आंखें नीचे करके स्टेशन के बाहर निकल जाता है और किसी तरह से बचकर एना के स्कूल में पहुंच जाता है। स्कूल पहुंचने के बाद सेबेस्टियन देखता है कि डेस्क पर एक नन मरी हुई है। इसे देखकर सभी लड़कियां डर के मारे एक साथ दीवार की तरफ छिपी हैं। सेबेस्टियन उन लड़कियों में से एना को ढूंढता है और उसे वहां से लेकर निकलने लगता है। जैसे ही वो दोनों स्कूल के एंट्रेंस पे पहुंचते हैं, तभी अचानक बाहर एक ब्लास्ट हो जाता है और वहां पर आग लग जाती है। इसके बाद वो दोनों वहां से निकलने के लिए स्कूल की तरफ से बढ़ते हैं, जहां उनकी मुलाकात स्कूल के पादरी स्टीवन से हो जाती है। पादरी उन्हें बताता है कि क्रीचर एक एंजल है और उनकी डिवाइन प्रेजेंस ने लोगों के लिए उन्हें देखना इम्पॉसिबल बना दिया है। पादरी सेबेस्टियन को सजेस्ट करता है कि मानवता को जीवन की सीमाओं से मुक्त कर देना चाहिए और पादरी की इस धारणा से सेबेस्टियन बहुत गहराई तक प्रभावित होता है। इसके बाद सेबेस्टियन एना को अपनी जैकेट से ढककर अपने अपार्टमेंट के बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है और कुछ दूर जाने के बाद सेबेस्टियन देखता है कि एना की मां सड़क को पार करके उनके पास आ रही है। एना की मां जैसे ही सड़क के बीच में पहुंचती है कि तभी एक कार तेजी से जाकर उसको टक्कर मार देती है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ सेबेस्टियन और एना एक क्विक प्रेयर के लिए चर्च में जाते हैं। चर्च में सेबेस्टियन को एक पेंटिंग दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन भी एक सीयर्स है, जो इतना भ्रमित होता है कि वो चीजों को देखता है और सोचता है कि क्रिएचर के माध्यम से लोगों को मारने का मतलब कि वो उनकी आत्माओं को बचा रहा है। इसके बाद वो दोनों चर्च से बाहर निकलते हैं, जहां वो देखते हैं कि सीयर्स ने कुछ लोगों को एक बस पर बांधकर उनके माथे पर आंख का निशान बना दिया है। बस पर बंधे हुए लोगों में से एक आदमी जिंदा होता है। सेबेस्टियन उस आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि क्रिएचर एक सुंदर एंजल है जो हमें हमारे पापों से मुक्त करने के लिए आए हैं। इसके बाद वो आदमी अपने सिर को बस के शीशे से टकराने लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके बॉडी से एक चमकती हुई रोशनी बाहर निकल जाती है। कुछ समय बाद सेबेस्टियन एक औरत को स्टोर में जाते हुए देखता है, जिसके बाद वो उस पर हमला करने के लिए चुपके से उसके पास जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अचानक सेबेस्टियन के ऊपर कुछ कुत्ते हमला कर देते हैं। वहाँ पर कुत्तों का मालिक राफा और ऑक्टेवियो नाम के 2 लोग आते हैं, जो सेबेस्टियन को कुत्तों से बचाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उस औरत का नाम क्लेयर है और वो उन दोनों के साथ है। राफा सेबेस्टियन से उसके बारे में पूछता है, जिस पर सेबेस्टियन उसे बताता है कि कुछ लोगों ने उसे पीट कर उससे सामान को लूट लिया है, इसलिए अब उसे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। राफा के कुत्ते लगातार भौंकते रहते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर उस क्रिएचर के मौजूदगी का एहसास हो जाता है। इसके बाद राफा क्लेयर और ऑक्टेवियो को तुरंत वहां से निकलने के लिए कहता है। सेबेस्टियन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग उसे अपने साथ लेकर चलें, लेकिन राफा उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। इसके बाद सेबेस्टियन उनके साथ जाने के लिए उन्हें बताता है कि उसे मालूम है कि जनरेटर कहाँ पर है और वो उन्हें वहां पर ले जा सकता है। वो बताता है कि उसकी कंपनी ने कंस्ट्रक्शन के लिए जनरेटर बचा कर रखा है और अगर वो लोग उसे अपने साथ लेकर जाएंगे तो उन्हें जनरेटर तक पहुंचा सकता है। राफा जब सेबेस्टियन की इस बात को सुनता है तो वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद वे सभी वहां से एक जगह पर जाते हैं, जो कि एक बॉम्ब शेल्टर होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उनके साथ इस शेल्टर में और भी लोग हैं, जिनमें रॉबर्टो और इजाबेल नाम के एक कपल हैं और सोफिया नाम की एक जर्मन बच्ची भी होती है। सेबेस्टियन जब सोफिया को देखता है तो उसे लगता है कि वो उसकी बेटी एना है। सोफिया एक जर्मन लड़की होती है और वहाँ पर उसकी भाषा कोई भी नहीं समझ पाता है। इसके बाद राफा और ऑक्टेवियो सेबेस्टियन को लेकर अकेले में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसके साथ और कौन कौन है। सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि वो अकेला है, जबकि उसकी बेटी एना बैकग्राउंड में दिखाई देती है। राफा सेबेस्टियन के आंख के ऊपर लगे टांके को देखकर पूछता है कि अगर वो अकेला है तो उसके घाव पर टांके किसने लगाए। सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि उसके साथ एक ग्रुप था, जिनमें एक डॉक्टर भी थी और उसी ने ही ये टांके लगाए थे।
वो बताता है कि उसके ग्रुप के सभी लोगों ने क्रिएचर को देख लिया था, जिसकी वजह से वो लोग मारे गए, लेकिन किसी तरह से वो उन क्रिएचर से छुप गया और जिंदा बच गया। सेबेस्टियन बताता है कि सिटी में कुछ लोग आंखों पर पट्टी बांधे बिना ही घूम रहे हैं और वो चाहते हैं कि लोग क्रिएचर को देखें। इसके बाद राफा सेबेस्टियन को एक मैप दिखाता है और जनरेटर के बारे में पूछता है। सेबेस्टियन की बेटी एना वहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन वो वहाँ पर सेबेस्टियन को छोड़कर किसी भी आदमी को दिखाई नहीं देती है। एना सेबेस्टियन से कहती है कि अगर उसने उन्हें जनरेटर के बारे में बताया तो वहाँ पर उसके साथ केवल 1 या 2 लोग जाएंगे और जब वो अकेला वापस आएगा तो यहाँ बचे हुए बाकी लोगों को शक हो जाएगा, इसलिए उसे यहाँ से सभी लोगों को एक साथ लेकर बाहर जाना होगा। एना की बात सुनने के बाद सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि उसने जनरेटर के बारे में झूठ बोला था क्योंकि मैं बहुत डर गया था और मैं अगर जनरेटर के बारे में नहीं बताता तो तुम लोग मुझे अपने साथ लेकर नहीं आते। राफा जब ये सुनता है तो उससे सेबेस्टियन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और उस सेबेस्टियन से झगड़ा करने लगता है। वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सोफी आ जाती है और उन दोनों को लड़ने से रोकती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि और भी लोगों को चोट पहुंचे। सेबेस्टियन को जर्मन भाषा आता था, इसलिए वो सोफिया से बात करता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर किसी को भी सोफिया की भाषा समझ में नहीं आ रही थी। सेबेस्टियन सोफिया की बात को ट्रांसलेट करके सभी को बताता है कि बार्सिलोना ट्रिप के दौरान सोफिया अपनी माँ से बिछड़ गई थी और जब पहली बार घटना शुरू हुई तो कैसे उसने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा था। सोफिया बताती है कि रेडियो ब्रॉडकास्ट में उसने एक माउंटेन कैसल के बारे में सुना था जो कि क्रीचर से बचने के लिए सबसे सेफ जगह माना जाता है। सोफिया वहां की दीवार पर कैसल और उस तक जाने वाली एक केबल कार की पिक्चर का स्केच बनाती है और बताती है कि वो अपनी माँ के साथ उस कैसल में जाने वाली थी, लेकिन लोगों की भागदौड़ में वो अपनी माँ से बिछड़ गई और एक रात उसकी मुलाकात क्लेयर से हो गई। अब सभी को एक साथ बाहर लेकर जाने के लिए सेबेस्टियन के पास बहुत ही अच्छा मौका होता है, इसलिए वो सभी को वहां पर चलने के लिए कहता है और बताता है कि अगर हम लोग यहीं पर रुके रहे तो भूख से मारे जाएंगे। फायदे और नुकसान पर बहस करने के बाद ग्रुप उस कैसल में जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि कैसल में उन्हें खाना मिलेगा और वो लोग वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। वहाँ से जाने से पहले रात में सेबेस्टियन को उन सभी चीजों के बारे में एक बहुत ही अजीब सपना आता है जिनसे वो गुजरा था। सुबह होने के बाद वो सभी कैसल की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। वे लोग एक बिल्डिंग में केवल मैप लेने के लिए रुकते हैं और जैसे ही वो लोग बिल्डिंग के बाहर निकलते हैं तो सेबेस्टियन को फिर से एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें सेबेस्टियन 8 महीने पहले अपने जीपीएस की आवाज को सुनकर हॉस्पिटल में एना के लिए डॉक्टर को ढूंढने जाता है क्योंकि एना बीमार होती है। अचानक वहाँ पर सभी चीजें तैरने लगती हैं और सेबेस्टियन बिना डॉक्टर के ही वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। इसके बाद प्रेजेंट में ग्रुप रात में आराम करने के लिए एक जगह पर रुकता है और सेबेस्टियन दूर से ही एना को उसका पीछा करते हुए देखता रहता है। एक बार जब सभी लोग सो जाते हैं तो सेबेस्टियन मौके का फायदा उठाकर कुत्तों के पट्टों को आधा आधा काट देता है। अगली सुबह सड़कों पर ग्रुप को अचानक क्रीचर चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके खोए हुए लोगों की आवाज को यूज करके उनसे बात करने लगते हैं। जैसे ही ग्रुप के लोग अपने खोए हुए लोगों की आवाज को सुनते हैं तो कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी बीच राफा के दोनों कुत्तों के पट्टे टूट जाते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। सोफिया को उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है और वो सोफिया को अपने आंख से पट्टी हटाने के लिए कहती है। जैसे ही सोफिया अपने आंख से पट्टी हटाने वाली होती है कि तभी ऑक्टोवियो वहां आ जाता है और सोफिया को ऐसा करने से रोक देता है। उधर राफा अपने कुत्तों को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे अपने कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई देती है। राफा कुत्तों को देखने के लिए अपने आंख से पट्टी को हटा देता है और उन क्रिएचर को देखकर खुद को मार देता है। इसके बाद राफा के कुत्ते उसके बाड़ी के पास आ जाते हैं और जैसे ही रॉबर्टो राफा के बाड़ी के पास जाता है तो राफा के कुत्ते उसके हाथ में काट लेते हैं। थोड़ी देर के बाद ऑक्टेवियो को एक घर मिलता है जिसमें वे लोग छिप सकते थे। ऑक्टेवियो सीटी बजाकर ग्रुप के बाकी मेंबर्स को घर के अंदर बुलाता है जहां इजाबेल रॉबर्टो के घाव की देखभाल करती है। ऑक्टेवियो सभी को बताता है कि क्रिएचर एक क्वांटम है जो उतार चढ़ाव वाले परिसर के भीतर विद्यमान है और ह्यूमन इमोशंस के विशेष रूप से भय और दुख को पढ़ने में सक्षम है। ऑक्टेवियो की इस बात को जब सेबेस्टियन सुनता है तो उसे शक होने लगता है, लेकिन जब वो सोफिया को रोते हुए देखता है तो वो उसे अपनी बेटी एना का नेकलेस गिफ्ट में दे देता है। इसके बाद एक और फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें एस्टेबन और उसके फॉलोअर सड़कों पर दिखाई देते हैं और वे लोगों को मुक्त करने के लिए उनकी आंखों से पट्टी को हटा देते हैं। सेबेस्टियन अपनी बेटी को साउंड ऑफ डेथ से बचाने के लिए एक अपार्टमेंट में छिप जाता है और एना के कान पर हेडफोन लगा देता है। इसके बाद प्रेजेंट में सेबेस्टियन एना को अपने आसपास देखता रहता है जहां उसे पता चलता है कि एना उसके दिमाग का एक भ्रम है जो कि असलियत में इस दुनिया में जिंदा नहीं है। क्लेयर सेबेस्टियन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करती है और उसे याद दिलाती है कि क्रिएचर हमारे चाहने वालों की आवाज को यूज करके हमें मैनिपुलेट करते हैं। उसी समय एना की सोल भी सेबेस्टियन से बात करती रहती है जिससे सेबेस्टियन का शक और भी बढ़ जाता है। अचानक तभी उन्हें रॉबर्टो की चीखने की आवाज सुनाई देती है और जब वे लोग वहां पर जाकर रॉबर्टो को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका घाव संक्रमित हो गया है।
इसके बाद वे लोग रॉबर्टो का इलाज करने के लिए बिल्डिंग में दवा ढूंढने जाते हैं। एक खुली खिड़की वाले कमरे में सेबेस्टियन फिर से एना को देखता है और ऑक्टेवियो को वहां पर बुलाने के लिए झूठ बोलता है कि खिड़की बंद है। ऑक्टेवियो वहां पर अपनी आंखें खोल कर आता है और क्रीचर को देख लेता है, जिससे वो तुरंत ही सुसाइड कर लेता है। इस बार सेबेस्टियन ऑक्टेवियो के बॉडी से निकलने वाली लाइट को नहीं देख पाता है। थोड़ी देर के बाद वहां पर क्लेयर आ जाती है। तभी वहां पर मौजूद चीजें हिलने लगती है और एना सेबेस्टियन से क्लेयर की आंखों से पट्टी हटाने के लिए कहती है। सेबेस्टियन आगे कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही क्लेयर उसे लेकर वहां से चली जाती है। वही दोनों वापस इजाबेल और रॉबर्टो के पास जाते हैं और क्लेयर रॉबर्टो के घाव पर दवा लगाती है। सेबेस्टियन वहां पर अकेला बैठा होता है। तभी एना आती है और उससे कहती है कि आपने क्लेयर के आंख की पट्टी को क्यों नहीं हटाया। सेबेस्टियन उसे बताता है कि जब ऑक्टेवियो मरा तो उसके बॉडी से उसे लाइट जाते हुए नहीं दिखाई दी। जिसके बाद एना उसे बताती है कि शायद आप अपना भरोसा खो रहे हैं, इसलिए आपको ऑक्टेवियो की सोल जाते हुए नहीं दिखाई दी। सेबेस्टियन एना से कहता है वो कोई मसीहा नहीं है, बल्कि एक भेड़िया है, यानी कि वो लोगों को मुक्त नहीं कर रहा, उन्हें मार रहा है। इसके बाद जिंदा बचे हुए मेंबर सिटी से होते हुए मोंट जुए की तरफ जाने लगते हैं। तभी अचानक वहां पर बाइक पर सवार एक शेर आकर उनका रास्ता रोक देता है। वे सभी वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन शेर रॉबर्टो को धक्का दे देता है, जिससे वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। इजाबेल रॉबर्टो को उठाने के लिए जाती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वहां पर क्रिएचर आ चुके हैं और अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो दोनों एक साथ मरने के लिए अपनी आंखों पर से पट्टी को हटा देते हैं। उधर सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया को सेफ बिल्डिंग के अंदर लेकर चला जाता है, जहां क्लेयर को पता चलता है कि वास्तव में सेबेस्टियन का चश्मा काला नहीं है, यानी कि वो भी एक शेर है और उसी ने उसके बाकी साथियों को मारा है। सेबेस्टियन को वहां पर एना की आवाज सुनाई देती है, जो उससे सोफिया और क्लेयर को मारने के लिए कहती है। सेबेस्टियन एना को चुप रहने के लिए कहता है और जब क्लेयर को पता चलता है कि सेबेस्टियन किसी से बात कर रहा है, तो वो तुरंत ही वहां से सोफिया के साथ भागने लगती है और बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाती है। सेबेस्टियन भी उनका पीछा करते हुए छत पे जाता है और क्लेयर को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सेबेस्टियन जब सोफिया की आंख से पट्टी को हटाने वाला होता है, तभी उसे वहां पर एना फिर से दिखाई देती है और उसके सर से काफी खून बह रहा होता है। वो सेबेस्टियन को सोफिया की आंख से पट्टी को हटाने के लिए कहती है, लेकिन सेबेस्टियन को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सोफिया को गले से लगा लेता है। इसके बाद एक और फ्लैशबैक दिखाई देता है, जिसमें कुछ महीने पहले सेबेस्टियन और एना अपार्टमेंट में अपना जन्मदिन मना रहे होते हैं। तभी अचानक कमरे के अंदर कोई आता है और सेबेस्टियन को बाहर फेंक देता है। जब सेबेस्टियन की आंख खुलती है तो वो एना, स्टीफन और उसके फॉलोअर के साथ छत पे होता है। वो लोग जबरदस्ती एना की आंख को खोल देते हैं, जिससे एना क्रिएचर को देख लेती है और खुद को मार देती है। अपनी बेटी को मरते हुए देखने के बाद सेबेस्टियन भी क्रिएचर की ओर देखता है। इसके बाद अचानक एना की आत्मा उसके बगल में दिखाई देती है और उससे और भी लोगों को मुक्त करने के लिए कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिएचर ने सेबेस्टियन को ऐसे ही अपने कंट्रोल में किया था और उसकी हेल्प से कई लोगों को मारा था। इसके बाद प्रेजेंट में सेबेस्टियन फिर से क्लेयर का विश्वास जीतने के लिए उसे बचा लेता है। वो क्लेयर को एना के बारे में बताता है और समझाता है कि अब वो उससे बाहर आ चुका है। ठीक उसी समय बिल्डिंग के अंदर स्टीफन और कुछ सीयर्स आ जाते हैं, जो बिल्डिंग में उन तीनों को ढूंढते हैं। सेबेस्टियन जब उन लोगों को बिल्डिंग में देखता है तो क्लेयर और सोफिया के साथ वहां से भागने लगता है, लेकिन एक महिला शेर उनका पीछा करती है और सेबेस्टियन से लड़ने लगती है। वो सेबेस्टियन से लड़ते समय उसका चश्मा हटा देती है और उसकी आंख को देखकर समझ जाती है कि उसने भी उन सीयर्स को देखा है। इसके बाद वो महिला सेबेस्टियन की आंख को फोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सेबेस्टियन किसी तरह से इस महिला को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और बिल्डिंग के नीचे आकर क्लेयर और सोफिया के साथ एक कार से भागने लगता है। स्टीफन और उसके लोग सेबेस्टियन की गाड़ी का पीछा करते हैं, लेकिन किसी तरह से सेबेस्टियन केबल कार टावर तक सेफली पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो लोग कार को गेट पर ही छोड़ देते हैं और सेबेस्टियन कार के पेट्रोल टैंक में आग लगाकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे कुछ सीयर्स उस ब्लास्ट में मारे जाते हैं। सेबेस्टियन स्टीफन को गेट के बाहर ही रोक कर रखता है और क्लेयर को सोफिया के साथ केबल कार पर जाने के लिए कहता है। क्लेयर जब सोफिया को लेकर सीढ़ियों से आगे बढ़ रही होती है, तभी अचानक सीढ़ी टूटने की वजह से सोफिया नीचे लटक जाती है। हालांकि क्लेयर ने उसे पकड़ रखा था, इसलिए उसे वापस ऊपर खींच लेती है। सोफिया को ऊपर खींचने के बाद क्लेयर अपने आंख से पट्टी को हटा देती है, ताकि वो लोग आसानी से केबल कार तक पहुंच सके। क्लेयर और सोफिया जब टावर के ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि केबल कार चालू नहीं है। इसके बाद क्लेयर थोड़ा सोचने के बाद एक बड़े से घंटी को बजाने लगती है। घंटी बजने की वजह से क्रिएचर तेजी से ऊपर की तरफ आने लगते हैं, जिससे वहां पर कंपन होने लगता है। चीजें अपने आप हिलने लगती है और इन सब की वजह से केबल कार भी स्टार्ट हो जाती है। क्लेयर फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोफिया के साथ केबल कार की तरफ बढ़ने लगती है। क्रिएचर दोनों को मैनिपुलेट करने के लिए उनके चाहने वालों की आवाज का इस्तेमाल करते हैं और उनसे आंख से पट्टी हटाने के लिए कहते हैं।
क्लेयर उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करती है, लेकिन उसी बीच उसके हाथ से सोफिया का हाथ छूट जाता है और सोफिया अपनी माँ की आवाज़ को फॉलो करके आगे बढ़ने लगती है। सोफिया टावर से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन समय रहते क्लेयर उसे पकड़ लेती है और नीचे गिरने से बचा लेती है। इसी बीच जमीन पर सेबेस्टियन एस्टेबन को गेट से बाहर रोककर रखे होता है। तभी वहां पर एना आती है और जलते हुए कार के ऊपर से सेबेस्टियन के पास जाने लगती है। चूंकि सेबेस्टियन अब ये समझ चुका होता है कि वास्तव में एना मर चुकी है और ये सब उसे मैनिपुलेट करने की एक चाल है। सेबेस्टियन एक लोहे की रॉड से एना के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो एना नहीं बल्कि एस्टेबन है। घायल होने के बाद एस्टेबन भी सेबेस्टियन के पैर में चाकू से वार करता है और अंत में लोहे की रॉड को सेबेस्टियन के पेट में घुसाकर उसे भी घायल कर देता है। दूसरी तरफ टावर के ऊपर क्लेयर सोफिया को गोद में उठा लेती है और एक केबल कार के अंदर कूद जाती है और वो वहां से सुरक्षित भागने में सफल हो जाती है। इधर जमीन पर एस्टेबन और सेबेस्टियन घायल होने की वजह से मारे जाते हैं, लेकिन मरने से पहले सेबेस्टियन जब केबल कार को चलते हुए देखता है तो ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसने अपने दोस्तों की जान को बचा लिया है। कुछ देर के बाद क्लेयर और सोफिया कैसल में पहुंच जाते हैं और उनकी मुलाकात वहां के सोल्जर से होती है। सोल्जर्स उन्हें लेकर कैसल के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक पूरा समुदाय रह रहा है। वहां पर सोफिया की माँ भी होती है और वो सोफिया को देखकर बहुत खुश होती है। इसी बीच क्लेयर को एक लेबोरेटरी में लेकर जाया जाता है और उसका कुछ ब्लड टेस्ट किया जाता है। क्लेयर वहां मौजूद डॉक्टर से टेस्ट के उद्देश्य के बारे में सवाल पूछती है, जिस पर डॉक्टर उसे बताती है कि वो लोग ट्रामा का एक केमिकल इंडिकेटर खोजने और क्रिएचर द्वारा टारगेट किए गए इमोशंस को सटीक रूप से निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो बताती है कि उनका लक्ष्य एक एंटीबॉडी डेवलप करना है जो क्रिएचर के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। कुछ समय के बाद डॉक्टर चूहों में एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हैं और उनके पिंजड़े को एक कंटेनमेंट रूम के अंदर रख देते हैं। इस प्रोसेस के दौरान वहाँ बिस्तर पर एक सिर जो एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट में से एक प्रतीत होता है लेटा हुआ दिखाई देता है। अचानक कंटेनमेंट रूम से एक खतरनाक गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे बिस्तर पर लेटा हुआ सिर देखने के लिए कहता है और इस तरह से इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।